चलिए हम बात करने वाले थे आज एक इलेक्ट्रोस्टैटिक की एक बेहतरीन टॉपिक है, छोटी सी, जिसको हमें बेहतर तरीके से जानना चाहिए। वो है फंडामेंटल चार्ज, मूल आवेश। तो हम छोटा सा एक ये टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करना चाहते हैं। फंडामेंटल चार्ज हिंदी में कहते हैं मूल आवेश। तो बात आती है कि क्या है फंडामेंटल चार्ज। तो फंडामेंटल चार्ज की जो डिफिनीशन है वो ये है कि प्रकृति में पाया जाने वाला, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाना, फ्री चार्ज, फ्री फॉर्मेट में, फ्री फॉर्म में पाया जाने वाला सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज की वैल्यू जो पॉसिबल हो, जो इस नेचर में अवेलेबल हो और फ्री हो, ऐसे चार्ज की वैल्यू को, ऐसे चार्ज को हम फंडामेंटल चार्ज कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। मतलब इस पूरे प्रकृति में चार्ज की, आवेश की सबसे छोटी मात्रा, चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो फ्री हो, अवेलेबल हो, जो फ्रीली, ऐसे वैल्यू को हम लोग फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। जैसे, और इस फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। और स्मॉल ई की वैल्यू जो देखी गई है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और सबसे बेहतरीन बात यह है सर कि ये जो फंडामेंटल चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन पर पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जो एटम में होता है, उस पर ये वैल्यू पाया जाता है चार्ज का। और इलेक्ट्रॉन आपको फ्रीली मिलता है। जब भी नेचर में मिलेगा, आप किसी बॉडी को रब्ड करोगे तो उससे इलेक्ट्रॉन इमिट होगा या इलेक्ट्रॉन उस बॉडी पर एब्जॉर्ब होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज की वैल्यू होती है वो फंडामेंटल चार्ज कहलाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्रीली नेचर में अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज की वैल्यू होती है उसको हम ई से डिनोट करते हैं। और इससे स्मॉलेस्ट वैल्यू पॉसिबल नहीं है चार्ज की, इससे छोटा मान चार्ज का पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी चार्ज पर, इसका मतलब यह है कि अगर किसी बॉडी पर चार्ज है, कुछ आवेश है, तो वो आवेश इसी स्मॉल ई से मिलकर बना होगा। जैसे किसी बॉडी पर या तो ई चार्ज होगा, या तो 2e चार्ज होगा, या तो 3e चार्ज होगा, या तो 4e चार्ज होगा, या तो 5e चार्ज होगा, डैश डैश डैश। हम कह सकते हैं अगर किसी बॉडी पर जो पॉसिबल चार्ज की वैल्यू हो सकती है वो प्लस माइनस का Ne हो सकती है, तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस का Ne। जहां n की वैल्यू आप 1, 2, 3 कुछ भी रख सकते हो। अगर ये चार्ज 2 टाइप का होता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए यहां प्लस माइनस लगा हुआ है। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne। मतलब अगर किसी बॉडी पर चार्ज होगा तो वो चार्ज फंडामेंटल चार्ज के मल्टीपल में होगा, फंडामेंटल मूल आवेश के गुणज में होगा। अगर कोई कहे कि क्या किसी बॉडी पर ऐसा चार्ज पॉसिबल नहीं है, फ्रैक्शनल 3/2e या 1/3e या 1/2e, तो हम कहेंगे जी नहीं, ऐसा चार्ज पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उससे स्मॉलेस्ट चार्ज पूरे नेचर में अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए, और ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, इसलिए इसको फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। अब ऐसा चार्ज तो पॉसिबल नहीं है सर, क्योंकि इससे स्मॉलेस्ट वैल्यू नेचर में नहीं डिटेक्ट की गई है, फ्रीली जो अवेलेबल हो, जो स्वतंत्र रूप में पाया जाता हो। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज की वैल्यू है उसे फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। हालांकि आपको बता दें, प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है। लेकिन प्रोटॉन के चार्ज को कई बार फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू ये भी है, लेकिन ये प्रोटॉन जो है कुछ और भी पार्टिकल से मिलकर बना है, इसके सब पार्टिकल से भी हैं। जबकि जो इलेक्ट्रॉन है ये फंडामेंटल पार्टिकल है, ये किसी से मिलकर नहीं बना है। इलेक्ट्रॉन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते तुम,
जबकि प्रोटॉन कुछ अन्य कणों से मिलकर बना है, न्यूट्रॉन्स कुछ अलग और अन्य कण से मिलकर बने हैं, अदर पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, फॉर्म हुए हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही अदर अदर पार्टिकल से फॉर्मेट होकर फिर बने हुए हैं, फॉर्म करके, जबकि इलेक्ट्रॉन किसी पार्टिकल से नहीं बना है। तो ये फंडामेंटल चार्ज था। अब लेकिन मुद्दे की बात आती है ये सर कि आपको बता दें कि ये भी चार्ज की वैल्यू पॉसिबल है, फ्रैक्शनल चार्ज भी होता है कुछ पार्टिकल्स पे। ऐसा तो कहा जाता है कि ई स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज की वैल्यू है, लेकिन ऐसा भी है कि ई से कम चार्ज भी होता है। उस पार्टिकल को हम जिस पर ऐसा होता है उसे क्वार्क्स कहते हैं। मतलब ये जो क्वार्क्स है ये ऐसा पार्टिकल है जिस पर फंडामेंटल चार्ज से कम वैल्यू होती है चार्ज की, मींस दैट उस पर फ्रैक्शनल चार्ज पाया जाता है क्वार्क्स पे। क्वार्क्स एक पार्टिकल है। ये जो क्वार्क्स है, इसी क्वार्क्स से मिल मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनता है तुम्हारा। ये 6 टाइप का होता है ये क्वार्क्स, ये 6 टाइप का होता है ये क्वार्क्स। इन 6 टाइप से मिल मिलकर, क्वार्क से मिल मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना होता है, और भी अदर पार्टिकल्स इसी क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। और इस क्वार्क्स पर जो चार्ज की वैल्यू होती है वो फ्रैक्शनल होती है, भिन्नात्मक चार्ज होता है। उस पर जो चार्ज की वैल्यू है वो फंडामेंटल चार्ज से कम होता है। तो फिर सर सवाल उठता है कि सर तब तो जो फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू है वो ये होगी, क्योंकि फंडामेंटल चार्ज होगी, नहीं होगी सर। क्वार्क्स को फंडामेंटल पार्टिकल नहीं कहते, मूल कण, मूल आवेशित कण नहीं कहते हैं, क्योंकि ये फ्रीली नहीं ऑब्जर्व किए गए हैं। ये जब भी मिलते हैं क्वार्क्स, ये कंबाइन होके कुछ एन अदर पार्टिकल बनाते हैं। मतलब क्वार्क्स जब मिलते हैं, कई क्वार्क्स इकट्ठा होके एक नया पार्टिकल बनाते हैं। ये स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए क्वार्क्स को हम फंडामेंटल पार्टिकल नहीं कहते, और क्वार्क्स पर जो चार्ज होता है उस वैल्यू को भी फंडामेंटल चार्ज नहीं कहते, क्योंकि क्वार्क्स पर जो वैल्यू होता है वो 3/2e और 1/3e होता है। ये तो स्मॉल, ये फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू से कम है इसकी वैल्यू, फिर भी इसे हम फंडामेंटल चार्ज इसीलिए नहीं कहते क्योंकि क्वार्क्स स्वतंत्र रूप से नेचर में नहीं पाया जाता। ये हमेशा हमेशा कंबाइन करके एक न्यू पार्टिकल बना के मिलता है, ये फॉर्म होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं क्वार्क्स कितने टाइप का होता है और कितना चार्ज होता है क्वार्क्स पे। ये रहे आपके 6 क्वार्क्स। पहले क्वार्क्स का नाम है अप क्वार्क्स, दूसरे का नाम है डाउन क्वार्क्स, और है चार्म्स क्वार्क्स, स्ट्रेंज क्वार्क्स, टॉप क्वार्क्स, बॉटम क्वार्क्स। अप क्वार्क को स्मॉल यू से दिखाते हैं, डाउन क्वार्क्स को डी से दिखाते हैं, चार्म्स क्वार्क्स को सी से दिखाते हैं, स्ट्रेंज क्वार्क्स को एस से दिखाते हैं, टॉप क्वार्क्स को टी से दिखाते हैं, और बॉटम क्वार्क्स को बी से दिखाते हैं। इन पर चार्ज की वैल्यू कितनी होती है तो देखो, अप क्वार्क्स पे +2/3e होता है चार्ज की वैल्यू, डाउन क्वार्क्स पे -1/3e चार्ज की वैल्यू होता है, चार्म क्वार्क पे प्लस का 2/3 चार्ज की वैल्यू होती है, स्ट्रेंज पर -1/3e होती है, टॉप पर +2/3e होती है, बॉटम पर -1/3e होती है। तो देखो ये चार्ज की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शनल में है, भिन्नात्मक है। और किसका फ्रैक्शनल है? फंडामेंटल चार्ज का फ्रैक्शन है। तो आप जो लोग ये कहते थे कभी कभी कि स्मॉल ई की वैल्यू फ्रैक्शनल में नहीं पॉसिबल है, तो पॉसिबल तो है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन इसे फंडामेंटल चार्ज उसके बाद भी नहीं कहते, क्योंकि ये जो क्वार्क्स हैं ये हमेशा फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, ये हमेशा बाउंड स्टेट में पाए जाते हैं। मतलब ये कंबाइन होके इंटीजर चार्ज की वैल्यू बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप प्रोटॉन को देखिए, ये प्रोटॉन है तुम्हारा, आपको पता है प्रोटॉन का स्ट्रक्चर जब देखा गया तो देखा गया ये 3 क्वार्क्स मिलकर बना है, 2 अप क्वार्क्स और 1 डाउन क्वार्क्स मिलकर एक प्रोटॉन बनाते हैं। तो अगर पूछा जाए आपसे 2 अप क्वार्क्स पे कितने चार्ज, तो आपको पता है अप क्वार्क्स पर 2/3e चार्ज होता है, तो 2 अप क्वार्क्स पे 2 इंटू प्लस का 2/3e इतना चार्ज होगा, और एक डाउन क्वार्क्स पर -1/3 चार्ज होता है।
अब 2 को गुणा 2 से होगा तो 4/3 हो जाएगा, माइनस का 1/3 हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है तो यहां हम लिखेंगे 3 और ये ई कॉमन है, ई 4 में से 1 गया 3, ये कैंसिल बचा कितना ई प्लस का। तो कुल मिला के प्रोटॉन पर चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई प्लस ई, जिसकी वैल्यू होती 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये फंडामेंटल चार्ज है, फंडामेंटल चार्ज है, ई के फॉर्मेट में आ गया। ऐसे अगर कोई पूछे कि न्यूट्रॉन्स पर कितने चार्ज होते हैं, तो एक न्यूट्रॉन 3 क्वार्क्स के मिलकर बना होता है, एक अप क्वार्क्स के और 2 डाउन क्वार्क्स के। एक अप क्वार्क्स पर चार्ज की वैल्यू कितना होती है +2/3 और 2 डाउन पर तो 2 इंटू एक डाउन क्वार्क्स पर -1/3 होता है, इसलिए -1/3 से गुणा करेंगे हम, मल्टीप्लाई। अब यहां हो गया प्लस का 2/3 और यहां पर हो गया माइनस का 2/3, दोनों ये प्लस है ये माइनस है, दोनों कैंसिल होकर चार्ज की वैल्यू कितना कर देते हैं 0। इसलिए न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज होता है, मतलब न्यूट्रॉन न्यूट्रल्स पार्टिकल होता है, मतलब इस पर चार्ज नहीं होता, और प्रोटॉन पर +E चार्ज होता है। तो जो सवाल था कि फंडामेंटल चार्ज एक ऐसा चार्ज है जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज की वैल्यू है और इससे स्मॉल वैल्यू नेचर में नहीं पाई जाती है, स्मॉल ई से डिनोट करते थे, और यही चार्ज की वैल्यू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर पाई जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे छोटा चार्ज भी पॉसिबल है, और वो किस पर पाया जाता है क्वार्क्स पे। तब सवाल उठता है कि इसे फंडामेंटल चार्ज क्यों नहीं कहते, तो हम कहेंगे कि क्योंकि ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, इसलिए फंडामेंटल चार्ज इसे नहीं कहेंगे। तो फंडामेंटल चार्ज की डिफिनीशन ये है कि नेचर में पाया जाने वाला वह स्मॉलेस्ट चार्ज जो फ्री स्टेट में पाया जाता हो, ऐसे पार्टिकल को फंडामेंटल पार्टिकल कहेंगे जो फ्री स्टेट में पाए जाते हो और उनके पास सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज हो, और उस चार्ज की वैल्यू को हम लोग फंडामेंटल चार्ज कहेंगे। तो उस कहानी में सिर्फ एक ही पार्टिकल है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल है और इस पर जो चार्ज की वैल्यू होती है वो फंडामेंटल चार्ज के बराबर होती है।